हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। केवीएस सुपर टेट की पॉलिटी का आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कवर करने वाले हैं हम लोग, वो है पंचायती राज और नगर पालिका। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आज कवर करेंगे और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली जो पंचायती राज वाला टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पंचायती राज के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ हैं जिनसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं। तो मैं सबसे पहले उन समितियों को पढ़ा देती हूँ क्योंकि उससे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। और जितना भी जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट समितियाँ हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, इन दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड वो सारे अनुच्छेद भी आज की वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका थोड़ा सा और बचेगा, लगभग एक वीडियो और शायद आपकी बचेगी और आपकी पॉलिटी पूरी समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम आज पंचायती राज और नगर पालिका का टॉपिक कवर करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर एनबीएस कस्तूरबा वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप यूपी सुपर टेट या यूपी टीजीटी या एलटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और साथ ही साथ जैसे ही कोई भी केवीएस की कोई भर्ती की जानकारी मिलती है, कोई अपडेट मिलता है, कहीं से कोई भी खबर मिलती है, मैं उसके बारे में वीडियो जैसे ही अपलोड करूँगी, अगर आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करेंगे तो आपको उसका अपडेट तुरंत मिल जाएगा। इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस किया करिए। और केवीएस की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली, बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता है भर्ती आने के बाद से लेकर के एग्ज़ाम के बीच में 2-3 महीने का समय बहुत कम होता है। इतने सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से तैयार करने के लिए टारगेट हमेशा बड़ा रखना है, छोटा नहीं रखना है। इसलिए आप अभी से तैयारी करते चलिए ताकि आप एग्ज़ाम के समय तक सिर्फ आपका जो है रिवीज़न का मैटर रह जाए और बाकी सब जो थ्योरी है वो आपकी कंप्लीट हो जाए। तो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सबसे पहले समितियां कवर करेंगे क्योंकि इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति 1957, इस समिति ने पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना का सुझाव दिया था। अगर ये क्वेश्चन है त्रिस्तरीय संरचना का सुझाव किसने दिया था, तो बलवंत राय मेहता समिति ने। क्या क्या होने चाहिए त्रिस्तर? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक पंचायत और उच्चतम स्तर या जिला स्तर पर जिला परिषद। फिर इसके बाद नेक्स्ट, उक्त सिफारिशों को स्वीकार करने हेतु केंद्र सरकार ने राज्यों को स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की स्थापना करने हेतु प्रेरित किया। किन सिफारिशों को? जो ऊपर मैंने अभी आपको 3 बताए हैं सुझाव। ठीक, सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब जिले में यह व्यवस्था आरंभ की गई। ठीक, तो ये बलवंत राय मेहता समिति से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर अशोक मेहता समिति 1977, इसका कहना है पंचायतों की संरचना 2 स्तरीय हो। प्रथम स्तर पर मंडल पंचायत, जिसे कह सकते हैं ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत, और द्वितीय स्तर पर जिला परिषद या जिला स्तर पर जिला पंचायत। ठीक है, जिस भी नाम से आ जाए। और मैं यहाँ जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ ताकि जल्दी से टॉपिक कंप्लीट हो जाए। फालतू की बातें करने से कोई मतलब नहीं, समय की बर्बादी होती है। पीवी के राव समिति 1985, इस समिति को कार्ड समिति के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने पंचायत की संरचना 4 स्तरीय बताई है। कैसी? जिला स्तर पर जिला पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद। फिर LM सिंघवी समिति 1986, इन्होंने बताया पंचायतों के चुनाव को निष्पक्ष रूप से गैर दलीय आधार पर कराया जाए। ठीक, पंचायतों के चुनाव के बारे में इन्होंने ये बताया कि निष्पक्ष रूप से होने चाहिए और गैर दलीय आधार पर। पीके थुंगन समिति 1988, इस समिति ने भी पंचायती राज को संवैधानिक आधार देने का समर्थन किया और कहा पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का हो। राज्य की इच्छा अनुसार ये कार्यकाल कम भी हो सकता है लेकिन 3 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये किसने कहा? ये पीके थुंगन समिति के द्वारा कहा गया। अब पंचायती राज की बात करते तो ये भाग 9 के अनुसूची 11 में दिया है।
अनुच्छेद 243 ए से लेकर अनुच्छेद 243 ओ में पंचायती राज में जो डिफरेंट पॉइंट्स आए हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब क्या क्या उल्लेख किया गया, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसमें क्या हुआ था, इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान कर दिया गया था। अब ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है पंचायती राज से संबंधित। अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 243 सी में पंचायतों की संरचना का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 डी सीटों का आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 243 ई पंचायत के कार्यकाल की बात करता है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, किसी पंचायत का विघटन उसकी 5 वर्ष की अवधि से अगर पहले हो गया है तो 6 माह के अंदर अंदर नए चुनाव कराए जाएंगे। अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के चुनाव के बारे में और अनुच्छेद 243 ओ में चुनावी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसका उल्लेख किया गया है। यानी जो पंचायत के चुनाव होते हैं उसमें न्यायालयों का या कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये अनुच्छेद 243 के ओ में उल्लेख किया गया है। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है। यहाँ मैंने वही अनुच्छेद लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं नगर पालिका। तो नगर पालिका के बारे में भाग 9 ए में दिया गया है। इसके अंतर्गत 18 विषय आते हैं और ये अनुच्छेद 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक इसके बारे में बताया गया है। तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय शासन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान किया गया। किस संशोधन द्वारा? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। नगर पालिकाओं की अवधि 5 वर्ष तक होती है। अगर कोई नगर पालिका, सेम ये पंचायत सभा की तरह है कि अगर कोई नगर पालिका भी समय से पूर्व गठित कर दी जाती है, विघटित कर दी जाती है, यहाँ विघटित होगा तो अगर विघटित कर दी जाती है तो 6 माह के अंदर अंदर उसके लिए निर्वाचन कराया जाना चाहिए। ठीक है, नया चुनाव कराया जाना चाहिए। तो पंचायती राज में और नगर पालिका में जितना भी जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी हम सिलेबस का इंतज़ार करेंगे क्योंकि अभी जो सिलेबस है वो 2018 के अकॉर्डिंग है, उससे अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। अगर कुछ बहुत ज़्यादा डीप ऐड होता है सिलेबस में तो वो भी मैं आपको तैयार करवा दूँगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।